यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव शनिवार को केंद्र और प्रदेश सरकार पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। न्याय की उम्मीद भी लोगों ने छोड़ दी है। कारखाने बंद हो गए हैं। सरकार ने एक भी कारखाना शुरू नहीं कराया। अब चुनाव आ रहा है तो इन्वेस्टरों के साथ जनता को धोखा दे रहे हैं। सरकार ने सब कुछ बेच दिया। भाजपाई खोखले हैं, विदेशों से इन्वेस्ट चाहते हैं, लेकिन विदेशी होने का आरोप लगाकर व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते हुए टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर मनोज पांडे की मां विद्या देवी की बरसी में शहर के एक क्लब में शनिवार को आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डॉक्टर पांडे की तारीफ करते हुए कहा कि मां से बड़ा कोई नहीं होता। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में जिले में सबसे अधिक सीटें सपा को देने के लिए रायबरेली की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि रायबरेली से उनका पुराना जुड़ाव रहा है और आगे भी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने वर्ष 2022 तक वादा पूरा करने का भरोसा दिया था। साल निकल गया, लेकिन विकास का वादा आज भी अधूरा है और अधूरा ही रहेगा। देश में सबसे अधिक किसानों ने यूपी में आवारा पशुओं की वजह से जान गंवाई है। मंत्री विदेश घूमने गए थे। प्रदेश में इन्वेस्ट को बढ़ावा देने के नाम पर इन्वेस्टरों के साथ ही जनता को धोखा दे रहे हैं। सिर्फ चुनाव को लेकर हर जिले में इन्वेस्टरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उद्योग लगाने के नाम पर पुराने उद्योगों तक को शुरू नहीं करा पा रहे हैं। जो सरकार 6 साल में कुछ नहीं कर पाई तो 4 साल में क्या कर पाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के लोग अश्लीलता फैला रहे हैं। ये लोग इतने होशियार हैं कि यदि कोई जवाब देता है तो महिलाओं से ट्वीट करवा देते हैं। हम जवाब देते हैं तो सामने पुलिस कर देते हैं। जबरदस्ती दबाव बनाकर परेशान करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध भवनों की कमी नहीं है, लेकिन सफाई होने के कारण सोमू ढाबे को गिरवा दिया। अपने पावर का एहसास करवाने का प्रयास करते हैं। प्रदेश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। पुलिस का जो काम है वो नहीं कर रही। पुलिस पूरी तरह से भ्रष्ट है। कहा कि अगले चुनाव में प्रदेश की जनता जवाब देगी और प्रदेश से भाजपा पूरी तरह से साफ होगी। सोनू ढाबा एक एग्जाम्पल है। ये बीजेपी चाहती है कि इनके भी नक्शे चेक हो जाएं। ये सोनू ढाबा इसलिए गिराया गया है, एक तो ये पावर का एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखिए आप समाजवादी पार्टी के हैं, आपका ये तोड़ दिया जाएगा। और ये बताना चाहती है बीजेपी कि अगर हम गैर कानूनी तोड़ सकते हैं तो आपको भी अधिकार है, आप भी सरकार में आना गैर कानूनी तोड़ देना। अब सवाल ये आता है कि नक्शे कितनों के पास हैं। अगर रायबरेली में भी आप जांच करने निकल पड़े तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के नक्शे पास नहीं होंगे और जिन नियमों में पास होने चाहिए उन नियमों का भी उल्लंघन होगा। इसलिए बीजेपी चाहती है कि उनके लोगों के भी इसी तरह बुलडोजर चल जाए। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।